फंक्शन एक्स वाई जेड है डिफाइन, बट किस फॉर्म में डिफाइन है ये कि मैक्सिमम है। किस चीज का मैक्सिमम? इन तीन वैल्यू में से मैक्सिमम लेना है हमें। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ये पहली वैल्यू एक्स है, दिस इज वाई है, और तीसरी वैल्यू जेड है। ये फंक्शन से डिफाइन हो रहा है। देखो, पहली वैल्यू एक्स, फिर वाई, फिर जेड। तो हमें एक्स दिया है 2, वाई दिया है 3 और जेड दिया था 4। तो मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू, तो क्या हो जाएगा सीधे 2। मिनिमम ऑफ वाई कॉमा जेड, इन दोनों में से मिनिमम 3, एंड देन मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा जेड, एक्स और जेड में से मिनिमम। तो 2 और 4 में से मिनिमम है 2। तो फंक्शन हमारे पास हो गया एक्स कॉमा वाई जेड था, वैल्यूज रख दी हमने f 2 3 4। अब हमें क्या लेना है? मैक्सिमम लेना है। किसमें से? 2, 3, 2 में से। तो क्या होगा मैक्सिमम इनमें से? 3। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक, जैसे क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से वैल्यूज निकाली, आंसर आ गया। नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन है। देखो ये ध्यान रखना हमें किसके टर्म में डिफाइन है, x प्लस 2 और y माइनस 3। इसकी वैल्यू है इक्वल टू x माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2। तो कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ माइनस 2 कॉमा 3, इसकी वैल्यू बताना। तो हमें इसको एक्स वाई नहीं लेना इस बार। इस बार हम माइनस 2 और 3 को क्या लेंगे? माइनस 2 विल बी इक्वल टू ये, जिसके टर्म में फंक्शन डिफाइंड है, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो ये जो भी वैल्यूज होती है, ये इस बार एक्स वाई नहीं है, क्योंकि फंक्शन किसके टर्म में डिफाइन है? x प्लस 2 और y को माइनस 3। तो x की वैल्यू हो गई माइनस 4 और y की वैल्यू हो गई 6। तो जब हम f ऑफ माइनस 2 कॉमा 3 निकालेंगे तो हमें पता है x की वैल्यू क्या रखनी है? माइनस 4 और y की क्या रखनी है? 6। ये इसमें रख देंगे, x माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2। तो x माइनस 3 हो जाएगा माइनस 4 माइनस 3 इंटू 6 प्लस 2, माइनस 7 इंटू 8, यानी कि माइनस 56। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें एक्स वाई नहीं ले लेते, एकदम फंक्शन को देखते हैं किसके टर्म में डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स फंक्शन दिया है हमें x माइनस 1 और दूसरा फंक्शन जी एक्स दिया है 1 ओवर एक्स प्लस 1। इन दो की वैल्यू निकालनी है। दो कंपोजिट फंक्शन है, तो पहला है एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स ये रख दो, तो 1 ओवर दिस, ये बन गया। जी एक्स की वैल्यू रख दी है सीधे। अब एफ ऑफ दिस निकालना है, तो x की जगह क्या आ जाएगा? 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे दिस वन अपॉन एक्स प्लस 1, ये हो गया 1 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। ये कैंसिल, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ये एक ही फंक्शन में आ रहा है तो इसी से हम आंसर बता सकते थे वैसे तो, लेकिन दूसरी वैल्यू में निकाल लेते हैं। जी ऑफ एफ एक्स, यानी जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है? ये है एक्स माइनस 1। तो अब क्या करना है, जो जी फंक्शन है उसमें x की जगह x माइनस 1 रख देना है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 कैंसिल, क्या बचा? 1 बाई एक्स। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर? तो जैसे क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से वैल्यू रख के हम
बता सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन 4। ये देखो एक नई चीज थी इसमें, ये वैसे क्लास के बीच में मैंने एक बार बताया भी था। अगर इस तरीके से लिखा है f1x, तो f2x का क्या मतलब हो जाएगा? सर इटरेटिव फंक्शन। यस, ये कहते हैं इटरेटिव फंक्शन। इटरेटिव मतलब उसी फंक्शन का कितनी बार वैल्यू निकालनी? 2 बार। तो f ऑफ fx, इसका मतलब ये हो गया। तो हमें f1x यानी fx की वैल्यू दे रखी है x-1, और पूछ रहा है ये बताओ f10x कितना होगा, यानी ऐसे 10 बार f ऑफ fx करना है 10 टाइम्स। तो हम निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या पैटर्न बनना है, उसके हिसाब से आंसर मिल जाएगा। f2x हो जाएगा f ऑफ fx, हमें निकालना किस पर है? f ऑफ fx है, तो f2x हो जाएगा f ऑफ x-1। fx की वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा x-1 -1, यानी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है? x-2। f3x निकालेंगे तो ये हो गया f ऑफ f2x। f2x की वैल्यू हमें पता है x-2, तो इसे फिर से फंक्शन में रखेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा? x-2 -1, यानी x-3। तो क्या पैटर्न बनना है? f1x इज x-1, f2x इज x-2, f3x इज x-3। तो f10x कितना हो जाएगा? x-10। ये आंसर हो जाएगा। पैटर्न देख लिया हमने क्या आ रहा है, x-1, x-2, x-3। तो आंसर विल बी x-10। हाँ, इस पे आते हैं। मेरा 3 फंक्शन दे रखे हैं, देखो हमें fx gx। fx है x² + 2x, gx फंक्शन है √x+1, एंड hx जो है वो कंपोजिट फंक्शन है g ऑफ fx। तो पूछ रहा है डोमेन एंड रेंज ऑफ hx, तो इसकी डोमेन एंड रेंज तो हमें ये निकालना पड़ेगा पहले। तो hx इज इक्वल टू g ऑफ fx, fx की वैल्यू रख देते हैं हम, तो g ऑफ x² + 2x, और gx क्या है? √x+1, तो x की जगह अब ये पूरा टर्म आ जाएगा, यानी x² + 2x + 1। ये आ गया हमारे पास hx फंक्शन। तो हमें hx फंक्शन पता चल गया √ऑफ दिस। अब इसकी डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन क्या होता है? इनपुट की वैल्यू, इनपुट क्या है यहाँ पर? x की वैल्यू, तो x के लिए तो कोई लिमिट नहीं है, x तो कुछ भी हो सकता है। देखो x की तो कोई लिमिटेशन नहीं आ रही ना, x कुछ भी हो सकता है। या फिर हम इसको देखो और समझ सकते हैं, ये क्या है एक्चुअल में? x+1 का स्क्वायर है, x² + 2x + 1। तो ये क्या है? x+1 का होल स्क्वायर है। तो हमें अब समझ में आ रहा है कि x की कुछ भी वैल्यू ले लें, ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव रहने की वजह से डोमेन में क्या हो गया? कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो कोई भी रियल वैल्यू का मतलब होता है -∞ टू +∞। तो डोमेन तो ये हो गई। रेंज क्या होती है? अगर हम इसको ऐसे लिख लें y = दिस, तो y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या होगी? क्या y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या ऑलवेज पॉजिटिव होगी? देखो y नेगेटिव हो सकती है अंडर, सर।
नहीं, अंडर रूट ये है ना, देखो रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होता है। देखो ये दो चीजों का फर्क समझ लो, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। y इज इक्वल टू लिखा है अंडर रूट 4 और एक जगह लिखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इन दोनों में डिफरेंस है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मतलब है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, या दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, चाहे +2 है या -2, दोनों का स्क्वायर क्या होगा 4। बट अगर कहीं स्क्वायर रूट में वैल्यू लिखी है तो फिर हम हमेशा प्लस ही वैल्यू लेते हैं, माइनस नहीं ले सकते। तो अंडर रूट 4 का मतलब ऑलवेज +2 है। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा है तो y की दो वैल्यूज है, तो ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर अंडर रूट के साथ कोई वैल्यू है तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। इसके निगेटिव के लिए हमें बाहर लिखना पड़ेगा इस तरीके से, प्लस माइनस अंडर रूट। अगर सिर्फ ये लिखा तो अंडरस्टूड हम प्लस वाले की बात कर रहे हैं। तो y यहाँ पर प्लस होगा, और y की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, जब ये स्क्वायर क्या हो जाए, 0 हो जाए। भाई अगर x -1 हो जाए तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसकी रेंज होगी 0 इंक्लूडिंग इंफिनिटी तक। y की वैल्यू 0 हो सकती है तो वो इंक्लूड होगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगी इसलिए, और 0 से इंफिनिटी यानी पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन दे रखा है, y लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू log x प्लस 1। इसकी डोमेन, डोमेन मीन्स इनपुट यानी x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं। तो एक लिमिटेशन है कि जो भी log होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जिस नंबर का भी हम log निकालते हैं दैट शुड बी पॉजिटिव, यानी x प्लस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी x शुड बी ग्रेटर देन -1। देखो इक्वल टू भी नहीं आएगा इसमें, log 0 ये नहीं होता डिफाइन। तो log हमेशा क्या होना चाहिए, जिस भी वैल्यू का हम log निकाल रहे हैं, अगर log n लिखा है तो n शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। पॉइंट में हो सकता है 0.1 0.2 0.3 कुछ भी हो, बट 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से बड़ी। तो -1 से बड़ी, -1 इंक्लूड नहीं है तो इसलिए स्मॉल ब्रैकेट, -1 टू इंफिनिटी। और रेंज, रेंज इज y की वैल्यू, मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, log ऑफ x प्लस 1। तो log खुद क्या है, किसी का जब हम log निकालते हैं तो log खुद निगेटिव हो सकता है। जैसा हमने अभी पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, log ऑफ 0.1 निकालेंगे तो क्या आएगा, -1। log ऑफ 0.01 निकालेंगे तो क्या आएगा, -2। तो log की वैल्यू खुद आपस में निगेटिव हो सकती है, लेकिन जिस नंबर का हम log निकालते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसी बेस भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, ये जिस नंबर का log निकालते हैं वो 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन log की खुद की वैल्यू माइनस हो सकती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर। ठीक,
डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एक्स, y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एक्स। तो इसकी डोमेन यानी इनपुट यानी x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या हो सकती है भाई? 2 की पावर कुछ भी हो सकता है, 2 की पावर 0 भी हो सकती है, 2 की पावर -1 भी हो सकती है, 2 की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है। तो x क्या हो सकता है? एनी रियल वैल्यू, यानी कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। भाई 2 रेज टू दी पावर की तो कोई वो नहीं है ना, कुछ भी आप लगा सकते हो पावर में, फ्रैक्शन ले सकते हो, माइनस में ले सकते हो, कुछ भी हो सकती है पावर। तो डोमेन यानी x ऑल रियल वैल्यूज, बट रेंज, रेंज क्या होगी? यानी इस पूरे की वैल्यू 2 रेज टू द पावर x की वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है। देखो पहले तो पॉजिटिव नो सर। नेगेटिव ही डिसाइड करो, निगेटिव नहीं हो सकती। मिनिमम क्या हो सकती है? 1। नहीं देखो ये 1 से छोटा भी, 1/2, यानी कि 0 हो सकती है नहीं? पहले ये बताओ भाई, सबसे पॉजिटिव की वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव में सबसे छोटी वैल्यू क्या 0 हो सकती है? नो 2 सर। की कोई ऐसी पावर हो सकती है कि ये 0 हो जाए? नो सर। ये नहीं हो सकता। ये तब हो सकता है जब पावर क्या हो, जब देखो कब 0 हो सकता है, जब ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। 1/इन्फिनिटी होता है 0। तो इन्फिनिटी होने के लिए इस x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, यानी 2 की पावर x 0 तब हो सकता है जब x की वैल्यू क्या हो जाए? -इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी नहीं आता देखो, इसलिए इन्फिनिटी जब भी ऐसे लिखा होता है तो स्मॉल ब्रैकेट के साथ लिखा होता है। यानी ये जो रेंज है इसमें -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। तो x कभी भी इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी नहीं हो सकता, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी 0 से तो बड़ा होगा और पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है। तो रेंज क्या हो जाएगी? 0 टू इन्फिनिटी और दोनों साइड स्मॉल ब्रैकेट, यानी ओपन इंटरवल है, 0 और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे आते हैं, वैल्यू ऑफ दिस, इसका क्या मतलब है? ऐसे 0 करके लिख देते हैं, कंपोजिट फंक्शन, यानी हमें क्या निकालना है? एफ ऑफ जी ऑफ H9, इस तरीके से। तो सबसे पहले वैल्यू किसके निकालेंगे? H9। तो H9 आ जाएगा कहाँ? ये H का फंक्शन ये रहा, √9। अब देखो √9 फिर से, तो हम क्या लिखेंगे? √9 की वैल्यू कितनी होगी? 3। कितनी? 3। पॉजिटिव, -3 नहीं लेना है। ठीक, अगर यहाँ ऐसे लिखा होता y² = x, यानी y² = 9, तो y की वैल्यू होती +-3। लेकिन अंडर रूट करके लिखा है तो यानी अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव की बात हो रही। यहाँ प्लस माइनस के लिए स्क्वायर रूट के बाहर ऐसे लिखा होता है। तो H9 की वैल्यू हो गई 3, तो ये क्या हो गया? f ऑफ g ऑफ 3। नाउ G3 की वैल्यू, G फंक्शन का ये रहा 1/3 - 2, तो कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो गया f ऑफ 1। f ऑफ 1 की वैल्यू अब यही निकाल देते हैं। f फंक्शन ये है 1/1, क्या आ गया आंसर? 1। यानी ना ये ऑप्शन है, ना ये है, ना ये है। ऑप्शन इज 4, नन ऑफ दीज।
ठीक है, तो हमें क्या करना था, यहाँ पर प्लस में लेनी थी वैल्यू, माइनस में ले लेते तो गलत हो जाता। तो ये ध्यान रखना है, अंडर रूट अगर कुछ लिखा है तो यानी पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट, स्क्वायर रूट का मतलब पॉजिटिव। 9th, अब ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन था। देखो, अगर इस तरीके के कभी भी क्वेश्चन आए तो पॉइंट तुम्हें याद क्या रखना है, पॉइंट टू रिमेम्बर। ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके नहीं देखना है कि एक्स स्टार वाई का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो रहा है, कि हम ये सॉल्व करने की कोशिश करें कि ये हो रहा है और x प्लस 5 के साथ माइनस है तो अपॉन x प्लस 5, ये नहीं करना है। इसमें किस तरीके से करते हैं, एज्यूम कर लो, यानी कि x और y के बीच में रिलेशन पूछना है ना, तो x की कोई वैल्यू ले लो और y की कोई वैल्यू ले लो। जैसे यहाँ डिवीजन भी हो रहा है, x को y से डिवाइड करना है, तो x को मान लो हम 6 ले लेते हैं, y को 2 ले लेते हैं। तो एज्यूम करके अब ऑप्शन से देख लो कि किस में आ रहा है। वो पूछ रहा है कि किस एक्सप्रेशन से हमें रिजल्ट मिलेगा x सब्ट्रैक्टेड बाई y, यानी x में से y सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा, यानी कि 6 माइनस 2 4। तो हमें ये देखना है कि किस ऑप्शन से 4 आंसर आ रहा है। अप्रोच समझ गए क्या करना है, एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं करनी इक्वेशन के हिसाब से, वैल्यूज एज्यूम कर लो, फिर देखो कि वो पूछ रहा है x माइनस वाई चाहिए, तो x 6 लिया y 2 लिया, तो 6 माइनस 2 4, तो 4 किस एक्सप्रेशन से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जैसे 1 पर अगर हम जाएं तो 1 क्या कह रहा है, x स्टार वाई, x स्टार वाई का मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, x स्टार वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 36 माइनस 4 32। और x प्लस वाई का मतलब हो गया प्लस, प्लस का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 6 30, और अब बीच में क्या है माइनस, तो यानी हमें क्या मिला 30 माइनस 32 माइनस 30, माइनस का क्या मतलब है डिवाइड, तो 30 बाई 32, तो ये तो 4 नहीं आ रहा। देखो हम कर क्या रहे हैं, हम जितनी भी एक्सप्रेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया है। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, सेकंड ऑप्शन इज x बाई वाई, तो x बाई वाई की वैल्यू हो गई, x बाई वाई इज ए बी मल्टीप्लाई दिया है प्लस दिया है, कुछ मिसप्रिंट लग रहा है इसमें, क्योंकि मल्टीप्लाई तो ये है, ये माइनस है ये प्लस है, आई थिंक ये डिवाइड हो गया। तो x बाई वाई का मतलब है x प्लस वाई, x प्लस वाई हो गया 6 प्लस 2 हो गया 8, और x माइनस वाई का मतलब हो गया माइनस इज डिवाइड, यानी 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3, तो ये एक्सप्रेशन बन गई 8 इंटू 3, और इंटू का मतलब है स्क्वायर्स में से माइनस, 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो हमें ये समझ में आ रहा है 4 तो नहीं आएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गया ये भी गया। अब आते हैं ऑप्शन 3 पर, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई अभी ऊपर निकाला था 32, और x बाई वाई हो गया a प्लस बी 8। अब ये क्या दिया है 32 माइनस 8, 32 माइनस 8 का मतलब हो गया डिवाइड, 32 बाई 8, ये आ गया 4। तो ये वैल्यू और ये मैच कर रही है,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हुआ ये? अगर कभी भी ऐसी एक्सप्रेशन हो कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो x और y की ये वैल्यू आ जाए, तो एक्सप्रेशन को अगर हम समझेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी आप वैल्यू अज्यूम कर लो। सर हम कोई सी भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं ना, जैसे x2 y1। हाँ, कोई सी भी कर सकते हैं, बस मैंने ये देखा कि डिवीजन भी है तो ऐसी वैल्यू लिख के दी कि डिवाइड हो जाए। ओके सर। ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये है ट्रिकी क्वेश्चन। दोनों ये 9 10 बहुत ट्रिकी थे। मॉड x क्या दे रखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेस देन और इक्वल टू x। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ग्रेटेस्ट इंटीजर है ब्रैकेट में √1 √2 √3 ऐसे √100 तक, इसकी वैल्यू पूछिए। ये तो खैर ट्रिकी था। √1 की वैल्यू क्या होगी? 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 1। तो हम पैटर्न पहचानने की कोशिश करेंगे, क्या आएगा। √2 की वैल्यू कितनी होगी? √2 की वैल्यू हमें ये One. समझ में आ रहा है कि 1 sir, 1.2। 1. हाँ, 1 और 2 के बीच में कुछ होगा। वैसे तो ये सर तो 1.4, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 1 आएगा। हाँ वैसे तो 1.414 होती है, तो हमें पता है 1 और 2 के बीच कुछ है, तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो ये है। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो ये भी 1 आएगा। लेकिन √4 पे क्या हो जाएगा? 2। 2. √5 पर 2, √6 पर 2, 2. √7 पर 2, √8 पर 2। कहाँ चेंज हो जाएगा ये? √9 पे आ जाएगा 3। यानी जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब स्क्वायर कितने डिफरेंस के बाद आते हैं? किसी को पता है ये पैटर्न? देखो, एक 1 स्क्वायर, एक चीज देखो ध्यान से देखना, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगला क्या होता है? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3। 3 स्क्वायर इज 1 प्लस 3 प्लस 5। 4 स्क्वायर इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। 5 स्क्वायर इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। 6 स्क्वायर कितना होगा? इसी तरीके से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। परफेक्ट स्क्वायर्स का अगर हम सम में ब्रेक करें तो वो क्या होता है? सम ऑफ ऑड नंबर। यानी 1 का स्क्वायर इज, इसमें तो 1 ही ऑड नंबर है। 2 स्क्वायर इज फर्स्ट 2 ऑड नंबर का सम। 3 स्क्वायर इज फर्स्ट 3 ऑड नंबर का सम। 4 स्क्वायर इज फर्स्ट 4 ऑड नंबर का सम। ये एक पैटर्न होता है। परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं, अगर आपको निकालना है मान लो 7 स्क्वायर, तो पहले जो 7 ऑड नंबर है उनका सम कर दो। ये हमने उसमें भी पढ़ा था, सम ऑफ ऑड नंबर्स का फार्मूला। तो सम ऑफ एन ऑड नंबर का फार्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर। याद है? सम ऑफ एन ऑड नंबर होते हैं, अगर एन ऑड है तो इट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो फर्स्ट जितने भी आप ऑड नंबर का सम करोगे, अगर 5 ऑड नंबर का सम कर रहे हो तो 5 का स्क्वायर मिलेगा। 6 शुरू के ऑड नंबर का सम कर रहे हो तो 6 स्क्वायर। याद आया कुछ? एपी में पढ़ा था, एपी के टाइम में। तो देखो ये क्या बन रहा है पैटर्न। √1 से 4 पे आने पर
3 नंबर हो जाएंगे, देखो 1 1 1। 4 से जब हम 9 पर आएंगे तो कितने नंबर्स मिलेंगे हमें? 1 2 3 4 5। 9 से जब हम √16 पर आएंगे तो कितने नंबर्स मिलेंगे? देखो यहां से आने में 3 हुए, 5 हुए, अब कितने होंगे? 7। यानी ये जो सीरीज है ये इस तरीके से बनेगी, 3 इंटू 1, पहले 3 1 1 रहेंगे, देन 2 2 कितने रहेंगे? 5। 5 इंटू 2 प्लस 3 वाले कितने नंबर्स होंगे? 7। 7 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 4। ऐसे कहां तक चलेगा ये? देखो √100 तो 10, एक तो 10 अलग रहेगा, उससे पहले कितने चलेंगे ये? 97। भाई √81 पे 9 होगा, √81 पर हमें मिलेगा 9, और ये 9 कहां तक चलेगा? √99 तक ये 9 रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहा है ना, तो 81 से 99 कितने नंबर्स हो जाएंगे? 81 से 99 कितने नंबर्स हैं? 19। 19। गुड। तो 19 इंटू 9, तो ये एक पैटर्न बन रहा है, प्लस 10 अलग है इसमें, क्योंकि 10 तो सिर्फ पहला नंबर ही आया था, तभी हमने सीरीज रोक दी। तो हमें एक्चुअल में किसका सम करना है? इस सीरीज का सम करना है, और प्लस 10 ऐड कर देना है लास्ट। तो ये देखो पैटर्न समझ लो कि पहला स्क्वायर 1 होता है, इसके 1 के बाद जब दूसरा स्क्वायर है तो इसके लिए 3 नंबर ऐड करने पड़ेंगे, तो ये 3 के बाद हमें 2 मिलेगा, फिर 5 के बाद, अगले 5 के बाद 3 आएंगे, फिर इस तरीके से चलेगा। अब इस सीरीज का सम करना, ये भी देखो अपने आप में कोई नॉर्मल सीरीज तो है नहीं, ये सीधे सीधी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जनरल पैटर्न बनाएंगे। अगर हम इसे मान लेते हैं n, तो ये कितना हो जाएगा? 2n प्लस 1। देखो ध्यान से देखना, ये किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? एक वैल्यू अगर n है तो n की मल्टीप्लाई हो रही है 2n प्लस 1 से। 1 की देखो 3 से, 2 की 5 से, 3 की 7 से, 9 की 19 से, n इंटू 2n प्लस 1। यानी ये सीरीज है समेशन 2n प्लस 1 इंटू n, और n की वैल्यू कहां से रहेगी? 1 to 9। इस सीरीज का हमें सम करना है, और उसमें प्लस करना है 10 लास्ट में। कोई बता सकता है ऐसी सीरीज का सम कैसे होता है? 2n प्लस 1 इंटू n, अगर हमें पैटर्न पता चल गया एक फार्मूला, तो कैसे सम करेंगे इसका? इसका सम कैसे होगा? देखो n को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा? 2n स्क्वायर प्लस समेशन को ब्रेक कर लिया हमने, प्लस n, ये हो जाएगा। टू अगर कॉमन ले लूं, ये क्या बन गया? समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n। समेशन n स्क्वायर इज सम ऑफ n, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। क्या होता है इसका फार्मूला समेशन n स्क्वायर का? याद है किसी को? समेशन n स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और समेशन n का सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये दो फार्मूला हम यूज कर लेंगे,
और हमें n की वैल्यू पता है कहाँ तक जानी, 9 तक। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 9 टू 18 प्लस 1 19/6 प्लस समीशन n इज 9 इंटू 10 अपॉन, ये वैल्यूज आ गई। ये हमें सम पता चल जाएगा इस पूरी सीरीज का, और लास्ट में 10 और है, ये ध्यान रखना, एक 10 और है, तो प्लस 10, ये वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगा 2 5 45 और 10 55, तो ये होगा 2 से गया 3 और 3 से आया 3, और 19 3 जा 57 और 10 570 प्लस 45 प्लस 10, तो 580 प्लस 45, ये आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरा ट्रिकी था, इसमें दो पैटर्न पहचानने थे। एक तो कि एक इस परफेक्ट स्क्वायर से दूसरे परफेक्ट स्क्वायर आने तक कितने टर्म्स आएंगे। तो √1 से √4 पहुंचने में 3 टर्म्स, तो तीनों की वैल्यू 1, तो ये हो गया 3 इंटू 1। फिर √4 से √9 तक आने में 5 टर्म्स, तो इन सब की वैल्यू हो गई 5 इंटू 2। √9 की वैल्यू 3, तो ऐसे 7 टर्म्स मिलेंगे, तब हम √16 पे आएंगे, लाइक दिस। तो ये बना। इसके बाद हमने इसको एक फार्मूले में चेंज किया, n इंटू 2n प्लस 1 है, n स्क्वायर का अलग सम किया, समीशन n का अलग किया, प्लस 10। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x इंटू मॉड x इज इक्वल टू 39। तो हमें पैटर्न देखते ही समझ में क्या आना चाहिए कि अगर हम x ले लें 6, तो 6 इंटू 6 मॉड x भी 6 हो जाएगा 36। x ले ले 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 49, यानी 6 और 7 के बीच में वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन में भी हमें दिख रहा है सब 6.6 पॉइंट है। तो हम ले लेते हैं, मान लो x के लिए कर रहे हैं, तो हम ले लेते हैं x की वैल्यू इक्वल टू 39 अपॉन मॉड x। तो अगर हम x 6 ले लें, अगर हम इसे 39/6 से डिवाइड करके देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6.5। यानी अगर हम x की वैल्यू ले ले 6.5, तो मॉड x कितना हो जाएगा 6, और इन दोनों की मल्टीप्लाई x इंटू मॉड x हो जाएगा 6.5 इंटू 6, सॉरी मॉड कह रहा हूँ मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इट विल बी इक्वल टू 39। तो हमें सिंपल क्या करना है, 6 से डिवाइड करके देख लिया, क्योंकि ये जो पार्ट रहेगा 6.5, ये मॉड में 6 ही रहेगा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 6 रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या समझा कि 6 पॉइंट कुछ होगी वैल्यू, ऑप्शन से भी समझ में आ रहा है, तो 6 से हमने डिवाइड करके देख लिया क्या होना चाहिए। ठीक है, अब आ गया मॉडुलस के क्वेश्चन। हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई द रिलेशन। तो वही डिस्टेंस वाले मेथड से कर लेते हैं। हम डिस्टेंस निकालते हैं 2x का फ्रॉम +7, तो ये ले लेते हैं +7 की वैल्यू। अब +7 से 2x का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, लेस देन 5, यानी ये जो डिस्टेंस है ये दोनों केसेस में क्या होना चाहिए, 5 यूनिट से कम होना चाहिए। तो 2x इस रेंज में लाई करेगा, इससे आगे नहीं जा सकता इधर, और इससे कम नहीं हो सकता इधर, ये दोनों वैल्यूज नहीं हो सकती, इसके बीच में होंगी सारी वैल्यूज। तो ये क्या वैल्यू आ गई, 7 से 5 करेंगे तो 12, और ये पीछे जाएगा तो 7 में से 5 माइनस होगा तो 2।
तो दो वैल्यूज मिल गई इनमें, 2x इज इक्वल टू 2 यानी x इज इक्वल टू 1 और 2x इज इक्वल टू 12 यानी कि x इज इक्वल टू 6। तो इनके बीच में लाई करेगा। देखो ये लेस देन है, इक्वल टू भी नहीं है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 से 6 के बीच कुछ होगी, तो डिस्टेंस क्या रहेगा, लेस देन 5। 1 और 6 नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं था, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती है, तो x क्या क्या हो सकता है, 1 तो नहीं हो सकता, 2 3 4 5 कितनी टोटल कितनी वैल्यूज हो सकती, 4। आंसर इज दिस। ठीक, तो हमने वही डिस्टेंस का लॉजिक लगाया, 2x का डिस्टेंस प्लस 7 से लेस देन 5 होना चाहिए, यानी इस रेंज के अंदर होना चाहिए। तो ये 6 थी यहाँ पर x की वैल्यू, ये 1 थी, तो 1 और 6 के बीच कुछ होना चाहिए। तो कितने इंटीजर हो सकते हैं 1 और 6 के बीच में, 2 3 4, तो 4 वैल्यूज। ठीक, मिनिमम वैल्यू देखो ये 3 वाला आ रहा है, सबका कोफिशिएंट x है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये 0 0 कहाँ कहाँ हो सकता है, पहले हम ये देख लेते हैं। एक हो सकता है 2 पर, 5 पर और -2 पर, 0 हो सकता है, तो हम -2 ले लेते हैं एक पॉइंट, एक 2 और एक 5। वही लॉजिक की 3 फ्रेंड है A B C। अब कैसे मूव करेंगी, मिनिमम हो, मिनिमम डिस्टेंस हो। तो हमने उस क्लास में सब किया था कि A और C बीच में अगर कहीं भी मिलेंगे तो इनका डिस्टेंस जो रहेगा वो 2 और 5 7 नहीं, -2 है ना, ये -2 से 0 आने में 2 यूनिट्स लगेगा और 2 से 5 और 2 7। तो A और C कहीं भी मीट करेंगे, हमेशा डिस्टेंस कितना रहेगा, टोटल A और C का कवर करेंगे तो ऑलवेज 7। चाहे C A पे आ जाए, चाहे A C पर चला जाए, या 0 पे मीट करे या B पे मीट करे, हर जगह क्या रहेगा, 7। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी A प्लस B प्लस C का मिनिमम रखने के लिए क्या होना चाहिए, B को मूव ही मत करने दो। A से कहो कि भाई तुम भी B पे आ जाओ, C से कहो तुम भी B पे आ जाओ, तो ये B का अपना 0 हो जाएगा, A प्लस C 7, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। क्लियर सबको, देखो ये बहुत इजीली हो जाता है। सबका कोफिशिएंट x है, यानी एक एक फ्रेंड सब पे बिठा दो और देख लो कैसे मूव करेंगे। क्लियर ये लॉजिक, यस सर। ठीक। अब जरा देखो, 3 की जगह 4 आ गए, x -2 दिस, तो ये 0 कहाँ कहाँ पर हो रहा है हम देख लेते हैं। ये 2 पर, 0 पर, -1 पर और -3, यानी इस बार क्या है, 4 फ्रेंड्स है। एक है -3 पर, एक है -1 पर, एक है 0 पर, एक है 2 पर, 4 फ्रेंड्स है A B C D। पिछले में तो देखो 3 थे, यानी ऑड नंबर थे, इस बार इवन नंबर है। इस बार क्या होगा, अगर हमें इसे मिनिमम रखना है तो जाहिर सी बात है बीच में कहीं मीट होना चाहिए। तो बीच में अगर मीट होंगे तो A और D मिलके कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, कहीं भी मीट करें A और D का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये -3 से 0 आने पे लगेंगे 3 यूनिट, यस, और ये और 0 to 5, तो जो इनके बीच में इनिशियल है वही रहेगा हमेशा। तो A और D बीच में कहीं भी मिले, हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, 5 यूनिट। तो A प्लस D का मिनिमम तो 5 है। B और C का क्या है, देखो पिछली बार ऑड नंबर थे, इस बार इवन नंबर है, तो ये भी पेयर बनना है। B और C आपस में कहीं भी मीट करेंगे
इनका डिस्टेंस कितना रहेगा? ये -1 और 0, 1 यूनिट। 1 यानी अगर B और C के बीच में ये कहीं भी मीट करते हैं, इंक्लूडिंग B और C, तो हमेशा मिनिमम क्या आएगा? 6। देखो इस बार एक पॉइंट पे वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि वो ऑड में हो रहा था, इस बार इवन है। तो अगर सब लोग B पे मिले तो देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। A को कितना करना पड़ेगा B पे आने के लिए? A अगर B पर आएगा तो कितना डिस्टेंस? नहीं, -3 से -1, 2, -3 से -1, 2। C B पे आएगा तो उसे कितना करना पड़ेगा? 1। और D B पर आएगा तो उसे कितना करना पड़ेगा? 2 2 से -1, ये ध्यान रखना, माइनस है 3। और B खुद कितना करेगा? 0। तो तीनों का सम देखो क्या आ गया, चारों के डिस्टेंस का सम 6। अगर ये C पे मीट करेंगे तो देखो D को कितना चलना पड़ेगा? तो भी सेम होगा, 2 यूनिट्स। B को कितना चलना पड़ेगा? 1 यूनिट। और A को कितना चलना पड़ेगा? 3 यूनिट्स। तो 3, 2, 5 और 1, 6, अभी भी 6। यानी B इंक्लूडिंग B एंड C ये कहीं भी मीट करें बीच में, हर जगह क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। हाँ, B और C से अगर बाहर आ गए तो फिर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फिर मिनिमम नहीं रहेगा। तो यानी पैटर्न देखो, अगर ऑड नंबर होते हैं तो जो बीच में है उस पे मिनिमम मिलता है। इवन नंबर में क्या हो रहा है? क्योंकि एक वैल्यू मिड में नहीं होगी, कितनी वैल्यूज होंगी? 2। तो उन दोनों के बीच में कहीं भी मीट करें, इंक्लूडिंग उनके अपने पॉइंट, तो हमेशा क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक, जैसे ऑड नंबर की हम मीडियन बनाते हैं तो क्या होता है? एक मीडियन आती, बीच में एक ही पॉइंट होता है। इवन नंबर सीरीज की मीडियन बनाते तो 2 पॉइंट आते। वही लॉजिक यहाँ हो रहा है। अगर 4 लोग हैं और डिस्टेंस मिनिमम रखना है तो बीच के जो 2 पॉइंट है उसमें कहीं भी मीट कर लो, मिनिमम होगा। अगर ऑड नंबर के होंगे तो एक ही पॉइंट आएगा, उसी पे मीट करना। तो B कहां पर है? x -1 पर है। और C कहां पर है? ये B का पॉइंट है। और C कहां पर है? x 0। तो -1 से 0 के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे सब पर मिनिमम होगा। यानी ये फर्स्ट वाला भी मिनिमम होगा, x की इस वैल्यू पे भी मिनिमम होगा, x की इस वैल्यू पे भी मिनिमम होगा, इस पे नहीं होगा। यानी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो ये इंटरेस्टिंग था कि डिस्टेंस के ठीक है, क्लियर ये बात? यस सर। और वैसे यहाँ पर देखो तुम्हें x की वैल्यूज दे रखी थी, तो तुम डायरेक्ट ऑप्शन में भी रख के सीधे चेक कर सकते हो। x की वैल्यू 0 रख के देखो, mod of -2 is 2, mod of 0 is 0, mod of 0 plus 1 is 1 and mod of 0 plus 3 is 3। 6 आ रहा है। ऐसी और वैल्यूज रख के हम देख लेते, तो हम देखते कि 3 वैल्यूज पे 6 आएगा, एक पे 6 से ज्यादा है। लेकिन लॉजिक भी साथ में रीड कर लो तो अच्छी बात है। इवन नंबर होंगे तो बीच की 2 वैल्यू के बीच में कहीं भी मीट करो, मिनिमम होगा। ऑड होंगे तो वही पॉइंट, एक मिडिल वाला। क्लियर? दोनों तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, तो इससे सीधे। नेक्स्ट आते हैं, सॉल्व फॉर x 2 - x + x + 5 = 7। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ x इधर है माइनस में, इधर x है, तो ये थोड़ा सा चेंज है। ये 0 कब होगा? 1 होगा -5 पर और 1 हो रहा है 2 पर। चलो, तो हम देखते हैं कि -5 से x का डिस्टेंस और x से 2 का डिस्टेंस।
का दोनों का सम कितना होना चाहिए? 7। यानी अगर हम इस चीज को समझे पहले, क्योंकि सही हमारे हिसाब से लिखा हुआ है, तो हम ये कहेंगे इसका मतलब है -5 से डिस्टेंस देखेंगे x का, तो -5 से ले लेते हैं, मान लो x इधर है या फिर x इधर है, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है मान लो d1, इसको हम ले लेते हैं, और ये दूसरा है 2 - x, यानी 2 का डिस्टेंस फ्रॉम +x, तो x से लेके 2 का डिस्टेंस, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 7। तो x कहां लाई करना चाहिए? क्या आ रहा है देखो, देख के समझ में आ रहा है, d1 और d2 का सम 7 होना चाहिए, तो x कहां लाई करना चाहिए? x इधर होना चाहिए या x इधर होना चाहिए? ये देखो, ये -5 है और ये 2 है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? -5 और 2 के बीच 0 भी आएगा बीच में, ये ध्यान रखना है, 7 है डिस्टेंस, -5 से 0 आएगा, फिर 0 से 2 आएगा, ये 5 यूनिट और ये 2 दोनों मिलके 7। तो x कहां लाई करना चाहिए? x इधर होगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। x किधर लाई करना चाहिए? बिटवीन -5 इंक्लूडिंग -5। यार ये वैल्यू तो यहाँ दिख गया बीच में ही, -5 और 2 के बीच में आना चाहिए ना x, तभी तो दोनों का डिस्टेंस मिलके 7। ठीक, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, इस बार जरा लैंग्वेज पे ध्यान देना, इस बार वैल्यू ऑफ x पूछिए, मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी, तो हम मिनिमम वैल्यू नहीं पूछिए, x की किस वैल्यू पे मिनिमम होगा ये पूछा, जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे तो मिनिमम वैल्यू निकाली थी हमने, इस बार ये नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है x की किस वैल्यू पे ये मिनिमम होगा। तो हमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर x के कोफिशिएंट अलग अलग है, ये ध्यान रखना, ये डिस्टेंस वाला जितना भी हम कर रहे हैं ये बीच में प्लस होना चाहिए तभी लगेगा ये, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर डिस्टेंस वाला मेथड फेल हो जाता हमारा, फिर हम क्या करते हैं इसको अलग अलग करते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर लेस देन 0 ऐसे करना पड़ता है, अगर प्लस के साथ है तो हम डिस्टेंस मेथड से कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, इसमें से 3 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x - 2, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x + 2। इसकी मिनिमम वैल्यू ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, एक बार हमें +2 से डिस्टेंस देखना है, एक बार -2, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू देखेंगे +2 से, तो +2 पे कितने फ्रेंड्स बिठा देंगे हम, इस बार 3, और ये वैल्यू देखना है -2 से, तो -2 पे कितने फ्रेंड्स बिठा देंगे हम, 2, तो हम कह देंगे A और B यहाँ पर है और C, D और E यहाँ पर। ये ध्यान रखना किस ऑर्डर में हम कैसे बिठा रहे हैं, तो -2 और +2 ये 2 आ गए, एक पर 2 फ्रेंड्स है A, B और एक पे 3 फ्रेंड है C, D, E। अब हमें इन्हें ऐसे मूव करना है कि मिनिमम वैल्यू यानी डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो, तो कैसे होगा मिनिमम, जब A and B 2 पे चले जाएंगे। यस देखो यहां से लेके यहाँ के बीच में ही कोई मिनिमम वैल्यू आएगी, पहला पॉइंट तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, ये 2 फ्रेंड है, ये 3 है, तो भाई 2 को तुम अपने पास बुलाओगे तो ज्यादा इजी है, 3 को इधर बुलाओगे तो 3 का डिस्टेंस काउंट होगा, तो हमें लॉजिक समझ में आ रहा है कि A और B को इधर ले आते हैं,
तो मिनिमम होगा। अगर बीच में भी हम कहीं मिलने की कोशिश करते हैं, मान लो 0 पे करते हैं, तो ए और बी ये डिस्टेंस मूव करेंगे, लेकिन सी डी ई को ये मूव करना पड़ेगा, यानी 3 फ्रेंड को करना पड़ेगा इंटू 3, इधर 2 ही करेंगे, तब भी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे अच्छा क्या है कि ये 3 फ्रेंड से तो कहो कि तुम तो यहीं रुके रहो, ये 2 जो है ये यहाँ पर आ जाए। तो x की किस वैल्यू पे मिनिमम होगा? 2. 2। तो सिंपल आंसर हो गया। तो सॉल्व ही नहीं करना, सीधे फिगर देख के समझ में आ रहा है कि भाई एक तरफ 2 फ्रेंड्स है, एक तरफ 3 है। मिनिमम करने का तरीका क्या है? मिनिमम डिस्टेंस की 3 अपनी जगह पे रुके रहे, 2 से कहो कि भाई तुम यहीं आ जाओ, इट विल बी मिनिमम। इस बार तुमसे मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी थी कि x कहाँ लाई करेगा, तो x की एक ही वैल्यू है जिस पर मिनिमम मिलेगा, दैट इज 2। ठीक है, चाहो तो इसे चेक करके देख लो, x इसमें रख के देख लो, तुम लोग क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। अगर x इज इक्वल टू 2 रख देता हूँ मैं इसमें, तो ये हो जाएगा 6 - 6 0, और ये हो जाएगा 2 2 4 + 4 8। मिनिमम वैल्यू क्या आ रही? 8। सीधे मॉड में वैल्यू रख के चेक किया। और डिस्टेंस के लॉजिक से भी देखो वही बनता कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 4, और 2 फ्रेंड चल के आएंगे, तो 2 4 8, यही मिनिमम है। अगर मैं x इज इक्वल टू -2 रख दूं तो क्या होगा? ये हो जाएगा -6 और -6, और ये हो जाएगा 0। अब वैल्यू आ रही 12। तो ये कब होता है? जब ये इस पॉइंट पे मीट करते हैं। तो 3 फ्रेंड आते, 4 4 का डिस्टेंस ट्रेवल करते, तो 3 4 12, ये मिनिमम, मतलब ये वैल्यू। तो दोनों पॉइंट पे मिनिमम नहीं है, मिनिमम सिर्फ एक पर है, 2 पर। क्लियर? तो यहाँ मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी थी, कभी कभी हम जल्दबाजी में कर देते कि मिनिमम नहीं, इस पे किस पॉइंट पे मिनिमम होगा ये पूछा। ओ, अब आते हैं इस पर। x - 1, x - 2, x - 3, x - 4, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। x - 99, बहुत इजी, कोई समझने की बात है। सिर्फ 1 पे 0, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 पे 0, ऐसे पैटर्न कहाँ तक जा रहा है? 99। यानी हम क्या कर सकते हैं, हर एक जगह एक फ्रेंड है, a b c d, इस तरीके से। मान लो यहाँ पे कुछ है a a b, ऐसे ले लेते हैं, या A99 कर लेते हैं इसे, ये फ्रेंड है A99, ऐसे 99 फ्रेंड बैठे हैं। तो बताओ लीस्ट वैल्यू मिनिमम कब होगी, कहाँ मीट करना चाहिए इन्हें? कहाँ मीट करना चाहिए कि मिनिमम, किस पॉइंट पर? मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू क्या होगी? वो मिडिल वैल्यू 1 और 99 के बीच की मिडिल वैल्यू क्या होगी? तो 49.5। 49.5 या 50? 50. देखो कभी भी इस तरीके की सिचुएशन में फंसो ना, तो पैटर्न समझने की कोशिश करा करो। देखो 99 क्या है? ऑड नंबर है। पहले तो ये देखो, ऑड और इवन की वजह से कंफ्यूजन होता है, बाकी कुछ नहीं होता। 99 इज ऑड। तो ये देखो, अगर मैं ऑड वैल्यूज लूं, 1 2 3 को लूं मैं, तो इनका मिडिल कहाँ होगा? 1 2 3 का। अगर से 3 की बात करूं तो मिडिल पे कौन आएगा? 2। Sir, 2. अगर अगला ऑड नंबर लूं 5, इन 5 का मिडिल क्या होगा? 5 वैल्यूज का मिडिल क्या होगा? 3. 3। भाई 5 नंबर है, तो यही तीसरा वाले तो मिडिल आ रहा है। यानी अगर यहाँ पर फाइनल कोई ऑड नंबर वैल्यू है, तो इन्हीं में से कुछ आएगा। और इसका तरीका क्या है? देखो 3 + 1 डिवाइड बाई 2, 2, 5 + 1 डिवाइड बाई 2, 3, तो 99 + 1 डिवाइड बाई 2, 50।
आगे पैटर्न बनाना, थोड़ा सा पैटर्न खुद से बनाने की कोशिश करा करो कि अच्छा ये ऑड है तो शुरू के 3 ऑड लेके देख लिया तो 2 आ रहा है, 5 ऑड लेके देखे तो 3 आ रहा है, यानी बीच वाली कोई वैल्यू नहीं आएगी। 49.5 टाइप का आंसर नहीं होगा। तो आवर आंसर इज, ये मिनिमम कब होगा, जब 50 पे मीट करें सब। तो हर एक फ्रेंड से कह दिया कि भाई ये हमारा बीच में पड़ रही वैल्यू, सब इसी पे आ जाओ। अब देखो डिस्टेंस का क्या सीरीज बनेगी, इसके क्लोज है 49 और इधर है 51, तो 51 वाला कितना चलेगा, 1 यूनिट। 49 वाला फ्रेंड कितना चलेगा, 1 यूनिट। ऐसी उससे पहले जो होगा 48 वाला कितना चलेगा, 2 यूनिट। 52 वाला कितना चलेगा, 2 यूनिट। यानी देखो डिस्टेंस की सीरीज कैसे बन रही है, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस, कब तक चलेगा ये पैटर्न, सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो 1 पर था वो 50 तक आने में कितनी यूनिट चलेगा, 1 वाला 50 तक आने में कितनी यूनिट चलेगा डिस्टेंस, 49। और जो 99 पर था वो भी कितना चलेगा 50 तक आने में, 41। तो यानी टोटल जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 एंड लास्ट विल बी 2 इंटू 49। तो अगर 2 कॉमन ले लूँ मैं तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 49। ये कैसी सीरीज है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सम ऑफ n नेचुरल, n मतलब 49 नेचुरल नंबर। तो इसका क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, समेशन n इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 तो इसकी वजह से, और समीशन का फार्मूला लगाएंगे तो 49 इंटू 50 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 49 इंटू 50, तो 50 इंटू 50 होता तो 2500, एक 50 कम कर दो, दिस इज द आंसर। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2450। आगे समझिए, देखो पैटर्न आसान है, ऑड नंबर वैल्यूज है तो बीच में किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k वुड द इक्वेशन दिस हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो यहाँ 2 है कोफिशिएंट और ये है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1/2 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू k। तो वही डिस्टेंस है, x का डिस्टेंस -2 से और यहाँ x का डिस्टेंस प्लस 1/2 से, तो 2 पॉइंट आ गए, -2 और प्लस 1/2। लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक फ्रेंड मान लेते हैं और यहाँ पर 2, BC। अब दिस इज इक्वल टू k, यानी इसका डिस्टेंस का सम क्या करना है हमें, k, दैट एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ये कह रहा है वन सॉल्यूशन होना चाहिए। वन सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कि किसी एक ही पॉइंट पे ये मीट, मिनिमम, गुड, यही कैच करना है। यानी किसी भी ये पॉइंट पे मीट करें तो इस तरीके से मीट करें कि ये एक ही जगह पे डिस्टेंस आए, यानी वो जो डिस्टेंस है, ये k क्या है, डिस्टेंस है एक्चुअल में, ये डिस्टेंस है, और सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मीटिंग पॉइंट, जहां मीट करते हैं वही तो सॉल्यूशन होता है। तो वो कह रहा है कि एक ही मीटिंग पॉइंट ऐसा हो कि डिस्टेंस k बने, अदरवाइज और किसी भी पोजीशन पे डिस्टेंस इज इक्वल टू k नहीं आए। गुड,
बहुत सही तुमने कैच किया। व्हाट वी आर सेइंग इज कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी। तो मिनिमम के लिए क्या लॉजिक है कि भाई ये तो देखो दो फ्रेंड्स है और ये एक है, तो हम क्या कहेंगे ए से कि भाई तुम इधर आ जाओ, यानी मीटिंग पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू 0.5। 1/0। सर मैं 2x को +1 पे लिख रहा था तो सर मेरा आ ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा था सर जब मिनिमम डिस्टेंस ही 3 है तो फिर 2.5 कैसे होगा। नहीं नहीं, ये इसके हिसाब से लिखना होता है ना, +2 हाँ पे सर दो। मैंने ये करा नहीं सर, मैं सिर्फ 2x लिख रहा था, मतलब सर a एंड b मतलब जो भी फ्रेंड्स हैं, और सर मैं +1 हाँ, पे लगा रहा था पॉइंट, तो फिर मिनिमम डिस्टेंस 3 है तो कोई और हो ही नहीं सकता, तो इस वजह से अच्छा गलत आ रहा था अच्छा, मेरा। ठीक ठीक। तो जब भी ऐसा होता है कोफिशिएंट सेम करते हैं तो एक कॉमन ले लेते हैं, तो ये इस फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो ये एक हो जाएगा और k की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, मतलब k की वैल्यू सर 2.5। भैया देखो -2 से +0.5 तक जाना, तो 0 आने पे 2 यूनिट्स, 0 आने तक 2 यूनिट्स, और 0 से इधर आने पे 0.5, 2.5। ठीक। वैसे भी अगर हम ये देखते इस लॉजिक से तो हम पहले ही देख लेते कि ये वैल्यूज तो हो भी नहीं सकती थी। k की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 2.5 है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता वैसे भी, क्योंकि हमने बिल्कुल मिनिमम लिया है, a को इधर मूव किया है। अगर b c को मूव करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है 2.5 से ज्यादा है। एरिया एनक्लोज्ड, ये थोड़ा मैंने अलग क्वेश्चन दे दिया था, ये जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें फिर से वापस आएंगे। बस ये मैंने इसलिए दिया था कि मॉडुलस का फंक्शन जो होता है इसका ग्राफ देखो इस तरीके से बनता है, मॉड x प्लस मॉड y। सिर्फ मॉड x होता है तो ग्राफ हो जाता है, मॉड x का ग्राफ कैसा होता है कि आप x की अगर नेगेटिव वैल्यू भी लोगे तब भी y क्या रहेगा, पॉजिटिव, और x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो पॉजिटिव होगा। इस तरीके का ग्राफ होता है मॉड x का। लेकिन मॉड x प्लस मॉड y अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग सा ग्राफ होता है, इसमें 4 लाइन आती है। एक बार क्या होगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, एक लाइन होगी y और x पॉजिटिव, एक लाइन होती x पॉजिटिव y नेगेटिव, और ये इस तरीके का ग्राफ बनता है। यानी ये क्या बनता है एक्चुअल में, एक रोम्बस बनता है, और इसकी जो साइड लेंथ होती है, ये अगर x मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू a है तो इस सब की साइड की लेंथ होती है a, यानी रोम्बस विद साइड a। इस तरीके का ग्राफ बनता है, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू कुछ भी दे रखा है। ये ज्योमेट्री में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये मॉड में आया तो मैंने कहा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए ये पॉइंट भी। तो सीधे इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, किसी को पता है एरिया ऑफ रोम्बस? इट इज इक्वल टू d1 इंटू d2, यानी ये जो डायगोनल होते हैं इनकी मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो d1 और d2 ये दो डायगोनल है। थोड़ी ज्योमेट्री आ गई अभी। तो अगर देखो ये रोम्बस जो होता है इसके सारे एंगल्स इस वन रहते हैं। अगर ये साइड a है तो इसका जो डायगोनल होता है ये होता है a इंटू रूट। अगर अभी कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसे हम ज्योमेट्री में करेंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज 2a², यानी अगर तुम्हें सीधे ये दे रखा है इस टाइप का मॉडुलस इक्वल टू 4
तो a की वैल्यू हो गई 4 और इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर यानी 2 इंटू 16 32। दिस इज द आंसर। ठीक, अभी सिर्फ इतना याद रख लो, ज्योमेट्री में जब पढ़ेंगे तो ये सब प्रॉपर्टीज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर मॉड x प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू ए, कोई भी वैल्यू दे रखी और एरिया पूछा है ग्राफ का, तो क्या करना है तुम्हें 2a स्क्वायर। ठीक, तो ये ज्योमेट्री के लिए भी छोड़ देते हैं आगे। हाँ, अब आते हैं इस पे, रियल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। तो भाई ये देखो मॉड है तो एक बार हम x पॉजिटिव ले लेते हैं, तो जब भी पॉजिटिव लेते हैं तो मॉड को ऐसे ही लिख लेते हैं विदाउट एनी साइन चेंज। तो ये आ गई इक्वेशन। तो क्या बन जाएंगे इसके फैक्टर, 18 है निगेटिव एंड दिस 9 एंड 2, 9 into 2. तो 9 निगेटिव और दिस, तो ये हो गया x माइनस 9 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए, x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 एंड माइनस 2। तो इसको सॉल्व हम फैक्टराइज से भी कर रहे हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से चाहो उससे भी कर लो सीधे, तब भी ये वैल्यूज आ जाएगी। तो हमने क्या माना है, x पॉजिटिव, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती। सॉल्यूशन इज दिस, क्योंकि x पॉजिटिव लेके हमने इक्वेशन बनाई है, तो x इज इक्वल टू 9 आंसर है। ऐसी एक बनेगी जब x निगेटिव है, पॉजिटिव। अब क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड x बन जाएगा, निगेटिव में क्या होता है मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, इस बार इक्वेशन ये आएगी। तो पॉजिटिव जब होता है तो हम मॉड x को ऐसी x ही रहने देते हैं। अभी भी फैक्टर वही आएंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 9, दो फैक्टर आ गए, x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 2, यानी x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9 और प्लस 2। अब कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होगी, माइनस 9। माइनस तो माना है हमने, x इज लेस देन 0, दूसरी कंडीशन, यस सर। तो प्लस 2 रिजेक्ट होगी। हमने ये जो इक्वेशन बनाई है ये x निगेटिव लेके बनाई है, तो x निगेटिव आना चाहिए। जब पॉजिटिव लेके बनाई थी तो निगेटिव वैल्यू रिजेक्ट की, जब निगेटिव लेके बनाई तो पॉजिटिव वैल्यू। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आए हमारे पास, 2, 9 एंड माइनस 2 सॉल्यूशन, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे थे, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस आर 2। सर ये वाला ठीक है? क्वेश्चन हम लोग ना पूरा सॉल्व कर दिया था, लेकिन x जो है वो 0 से छोटा लिया था, ये बात दिमाग ही में नहीं आ रहा था, इस चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम भी लग गया और हमको लगा कि आंसर ही गलत है। नहीं तो टिक नहीं किया, फिर 4 ऑप्शन तो टिक नहीं किए, अदनान ने करे हैं 4 शायद। किया सर। अच्छा, तुमने भी 4 किए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक पॉजिटिव लेके एक निगेटिव, ऐसे एक जो भी कंडीशन लेते हैं उसके हिसाब से। जैसे ये है, मॉड k है, हैज रियल रूट्स, हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज x कैन टेक। तो यहाँ भी दो कंडीशन, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस k इक्वल टू 0। तो रियल रूट्स के लिए क्या होता है, फॉर रियल रूट्स d should be greater than equal to 0 से d, डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो बी स्क्वायर हो गया माइनस 9 का स्क्वायर 81, और 4a है 1 और c है k, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी 81 शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 4k
तो k जब यहाँ से डिवाइड होगा तो k शुड बी लेस देन इक्वल टू 20.25, ये वैल्यू आ रही k की। ठीक है, ये आ गई एक। अब दूसरा भी कंडीशन ले लेते हैं, k लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा, मॉड k विल बी बिकम माइनस k। पॉजिटिव में ये सीधे k ही रहता है, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस के इक्वल टू 0। रियल रूट्स d ये होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगेन 41 माइनस 4ac, इस बार प्लस हो जाएगा, इस बार 81 को इधर भेज देते हैं। 4k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 81। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी कोई चेंज नहीं होती, और प्लस माइनस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो k शुड बी ग्रेटर देन दिस। दो वैल्यूज हमें मिल गई, k शुड बी लेस देन इक्वल टू 20.25 और k शुड बी ग्रेटर देन। कह रहा है हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज कैन टेक, तो यहां से कितनी वैल्यू मिली हमें, k की कितनी इंटीजर वैल्यू 40। है। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव की बात करें तो कितनी वैल्यूज आएगी, 20। यस और सर। k ग्रेटर देन माइनस 20.25 की बात करें तो कितनी निगेटिव वैल्यूज आएंगी, 20। 20। लेकिन एक वैल्यू k इज इक्वल टू 0 भी है, ये ध्यान रखना। ये 20 वैल्यूज, ये 20 वैल्यूज और प्लस 1 ये 41, दिस इज द आंसर। यहाँ 40 भी है, देखो देखो k लेस देन 20, माइंड में काउंट करने की कोशिश करो। अगर 1 2 3 4 5 6 20 तक काउंट करें तो 20 आ रही है, 1 से 20। सेम तरीके से माइनस 20 माइनस 19, इससे माइनस 1 तक काउंट करें तो भी आएगी 20 वैल्यूज, बट k इज इक्वल टू 0 भी अलाउड है, एक वैल्यू ये भी है। तो 20 प्लस 20 प्लस 1 41 वैल्यूज। इंटीजर वैल्यू में 0 भी काउंट होता है, इंटीजर वैल्यू अगर पूछ रहा है तो k इज इक्वल टू 0 भी आंसर में काउंट होगा। ठीक, तो टोटल कितने, 41। हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन, फिर तो ये वैसी फॉर्म आ गई, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा मॉड x इज इक्वल टू x लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लो या क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लो, कैसे भी जाओ वैसे कर लो। तो 30 के फैक्टर 70, 10 और 3 नहीं, एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव, प्रोडक्ट भी निगेटिव है। तो x या तो 10 होगा या -3, तो किसको रिजेक्ट कर देंगे हम, -3। सेम इफ x इज लेस देन 0 तो मॉड x क्या हो जाता है, -x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30। तो इस बार x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 3, यानी x की वैल्यू -10 और +3, इस बार +3 रिजेक्ट हो जाएगा। तो कितने सॉल्यूशन आए, 2। सेम उसी पिछले क्वेश्चन की तरह ही। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कैट में आया था इसी टाइप का क्वेश्चन, वही है। मॉड x की वैल्यूज दे रखी हैं, दो, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। चलो देखते हैं, किसी को याद रहा या भूल गए। इंटीजर सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, इस इक्वेशन देख के क्या पता चल रहा है, x की वैल्यू हर कितनी वैल्यू पे चेंज होगी, सॉल्यूशन जो मिलेगा हमें 7 वैल्यू। एवरी 7th वैल्यू। y एवरी 4 वैल्यू।
4 वैल्यू, y इसके कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, x इसके कोफिशिएंट, एवरी 4th वैल्यू। x इंक्रीज होगा तो y क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। गुड। x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज। गुड। तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए हम x लें या y लें? हम लेंगे y, क्योंकि हर 4th वैल्यू पे मिल रहा है, यानी अगर मैं y की वैल्यू 0 1 2 3 ट्राई करूं तो इनमें से एक ना एक सॉल्यूशन जरूर होगा। तो 0 रख के देख लेते हैं। तो 4x = 3, ये नहीं हो सकता क्योंकि इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए। y 1 रख लें तो 7 माइनस, हाँ आ गया, यानी y की 1 रखने पे x की वैल्यू आ रही है -1, यही आ रहा है। इधर जाएगा -7 होगा, -4, ये आ गया। अब क्या होगा? अगला सॉल्यूशन क्या होगा? y को अगर मैं इंक्रीज कर दूं कितने से? +4 से, यानी 5 रख दूं तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी डिक्रीज होती हुई -7, यानी -8। रख के देख लो आप। y को अगर 5 रख दो तो ये हो जाएगा 35, ये इधर आएगा तो -32 और x से डिवाइड होगा तो -8। यानी एक से अब हम पैटर्न बता सकते हैं ये कैसा होगा। अगर 4 से इंक्रीज हो रहा है, ये 9 अगर आएगा तो ये फिर -7 होगा, -15। और इसी तरीके से अगर पीछे जाएंगे हम, इसी पैटर्न में रखो, +4 तो यहाँ हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 6। क्लियर? तो ये क्वेश्चन निकालने का तरीका होता है, इससे हमें पता चल जाता है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हम उसी पे निकालते हैं जो जल्दी रिपीट हो रहा होता है। तो यहाँ 4th वैल्यू पे y रिपीट हो रहा है, तो इन 4 वैल्यू को हम कंसेक्यूटिव इंटीजर रखेंगे, तो कोई ना कोई एक सॉल्यूशन जरूर होगा। एक सॉल्यूशन जैसे ही पता चला फिर तो हमें पता है कि x को इंक्रीज करने पे y डिक्रीज, x को डिक्रीज करने पे y इंक्रीज। तो y अगर इंक्रीज हो रहा है तो x डिक्रीज होता है। लेकिन इस बार इस तरीके से नहीं है कि पॉजिटिव सॉल्यूशन या ऐसा कुछ। इस बार तुम्हें मॉड दे रखे हैं, x का मॉड भी 100 से कम और y का भी 100 से कम। तो मॉड x <100 का मतलब है x कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? -100 से 100 के बीच। अगर -100 से बड़ी वैल्यू ले लेंगे -101, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा? 101। ये गलत हो जाएगा। तो -100 से तो बड़ा हो x, बट 100 से छोटा हो। तो हमें देखना पड़ेगा ऐसे कितने सॉल्यूशन आएंगे, x की ऐसी कितनी वैल्यूज आएंगी इस रेंज में, ये निकालना है। समझ गए? और हम x से ही निकालेंगे, y से जरूरत नहीं है, किसी भी एक से निकाल सकते हैं। x क्योंकि जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, मतलब बड़ी बड़ी वैल्यू से चेंज हो रहा है, तो x से निकाल देते हैं। तो बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? x का देखो पैटर्न क्या मिला हमें, x है 6 -1 -8 -15 ऐसे, और इधर 36 इस तरीके से। तो बताओ इधर कौन सी वैल्यू आएगी x की और इधर कौन सी होगी? यहाँ -100 से नहीं जा सकता, यहाँ 100 से बड़ा नहीं हो सकता। तो 100 के क्लोज कौन सी वैल्यू आएगी x की, ये बताना है। ये ट्रिकी था इसमें। कौन सी वैल्यू आएगी? देखो ये पैटर्न कैसा है, ये देखो इस तरीके का है। 1 को हम -1 को लिख सकते हैं 7 × 0 -1, 6 को लिख सकते हैं 7 × 1 -1, 13 को लिख सकते हैं 7 × 2 -1। तो 100 के क्लोज 7 का कौन सा मल्टीपल होता है? सबसे क्लोज 100 के। हंड्रेड से पहले कौन सा नंबर आएगा इस पैटर्न में? 7 का मल्टीपल कौन सा होता है? 13 7 91, इसमें एक और बार और 7 जोड़ दो, 98।
98 माइनस 1, यानी इधर कौन सी वैल्यू होगी? 97। ठीक, इसी पैटर्न पे देखो 6, 13, हर एक मल्टीपल से एक वैल्यू कम है, तो सबसे क्लोज जो 100 के मल्टीपल है वो 98, तो 98 माइनस 1, यानी इस एंड पर क्या है? 97। x की वैल्यू 97 से बड़ी नहीं हो सकती। और इस साइड अगर हम देखें तो -8 क्या है? 7 का मल्टीपल में -1 और ऐड हो रहा है, -14 -1, तो इस साइड कौन सी वैल्यू आएगी? अगेन मल्टीपल 98 है, -98 -1, यानी कि -99। क्लियर हो रहा है ये पैटर्न? x की वैल्यूज का पैटर्न इस तरीके से है, 13, 6, -1, -8, -15। तो ये देखो हर 7 के मल्टीपल से एक बड़ा है, निगेटिव के टर्म में बात करें तो हमें पता है 100 के क्लोज 98 होता है, तो उससे एक वैल्यू ज्यादा माइनस, तो -99 होगा। इधर अगर हम देखें तो 7 के मल्टीपल से एक कम है, तो 7 -1, 14 -1, तो ये 98 आता है, तो 98 में से एक कम 97, तो दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज मिल गई हमें, एक 97 और एक -99। ठीक है, अब ये x की कितनी वैल्यूज होंगी ये बताना है। ठीक, तो कितनी वैल्यूज होंगी? ये एक एपी है, देखो 7 के डिफरेंस से चल रही है। फर्स्ट ले लेते हैं 97 और लास्ट है 99, तो हम क्या कर सकते हैं? फाइनल में से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर दो अपॉन कॉमन डिफरेंस +1, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 9 और 7 6, 196 डिवाइड बाई 7, 2 14, 28 और एक 1, 29। दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन कैट का है वो, तो ये उसमें यहाँ 100 की जगह 500 कम होगा, बट तरीका यही है करने का। नेक्स्ट आते हैं, ये तो क्लास का ही क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो वही हम देख लेते हैं, -3, 1 और +7। एक फ्रेंड -3 पर, एक 1 पर, एक 7 पर, ए बी सी, तो कब होगा मिनिमम? जब बी पे मीट करेगा। बी अपनी जगह पे रहे, तो ये 4 यूनिट और ये 6 यूनिट, यानी कि 10, तो 10 होगा मिनिमम, और एट x = 1 पर। दिस इज आंसर। ठीक है, तो क्लास का ही क्वेश्चन है, सेम वही 3x - 1 दिस, ये भी क्लास में ही किया था। तो क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x - 2, +2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x + 2.5, ये 15 है, इसका सॉल्यूशन बनाना है, तो 2 पर और -2.5, तो -2.5 पे 2 फ्रेंड्स ए और बी, और यहाँ 2 है, और 2 पर 3 फ्रेंड्स सी डी ई, इनका डिस्टेंस इक्वल टू होना चाहिए 15। तो अगर हम ए बी को इधर मूव करने की कोशिश करें सी डी पर, तो ये डिस्टेंस है 4.5, तो 4.5 2 हो जाएगा 9, यानी इससे बाहर है। और सी डी को अगर इधर लाने की कोशिश करते हैं तब भी 4.5 × 3, यानी कि 13.5, अभी भी 15 है, यानी इसके बाहर है। तो इस बार 2 पॉइंट्स मिलेंगे, x इधर और x इधर। ये तो करा था क्लास में, ध्यान है? दोनों तरफ
वैल्यू निकाली थी, ये आंसर है। यानी इस बार दोनों तरफ सॉल्यूशन होगा, 2 से बड़ा भी इधर और 2.5 से छोटा। अब आते हैं लॉग का क्वेश्चन। लॉग 0.57 की वैल्यू दे रहे, ये करा था किसी ने क्वेश्चन? ओके, लॉग 57, लॉग 57 को हम लिख सकते हैं लॉग 57, यानी कि क्योंकि हमें लॉग किसका पता है 0.57, तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। और लॉग x इंटू वाई हो जाता है log x प्लस log y। log 100 हो जाएगा, अगर बेस नहीं दिए तो हम 10 मानते हैं, तो इट विल बिकम 2। log 0.57 क्यूब हो जाएगा 3 इंटू log 0.57, और लास्ट log अंडर रूट 0.57 हो जाएगा log 0.57 रेज टू द पावर 1/2, यानी 1/2 log 0.57। तो ये तीनों एक ही के टर्म में आ गए। पहली वैल्यू हो गई 2 प्लस log 0.57 प्लस ये हो गया 3 इंटू log 0.57, और लास्ट हो गया 1/2 log 0.57। अब log 0.57 की वैल्यू दे रखी है, log 0.57 इज इक्वल टू 1 बार माइनस, ये देखो ये 1 बार इस को हम ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में, ये हो जाएगा -1 प्लस ये वैल्यू इन सब की पुट कर दो, सेम चीज है, तो हमें आंसर मिलेगा इसमें ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट log 2 log 10, इसकी वैल्यू पूछी। log 10 2.8, तो सिंपल हमें कन्वर्ट करने की कोशिश करनी, बेस सेम है सबकी, कि 2 और 7 के टर्म में कर ले, और 10 बेस है तो 10 की कोई भी पावर है वो तो हैंडल हो जाएगी। तो हम इसे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 10, इस फॉर्म में आ जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 10, 2 2 4 7 28 अपॉन 10 2.8। अब जो मल्टीप्लाई में उसे हम प्लस कर सकते हैं, ये हो जाएगा प्लस 7 माइनस दिस वन, it will become 2 into log 10 2 plus log 10 7 minus 1। log 10 2 की वैल्यू रख दो, 2 into 0.3010 plus 0.8451 minus 1, ये लगभग 0.6, ये लगभग 0.8 minus 1, 1.4 minus 1, या ठीक है। पर आते हैं, log 10 2 is given, then log 2 10, तो ये तो सीधे सीधे रिलेशन है, इट इज 1 अपॉन बेस और नंबर चेंज हो जाएगा दिस वन, तो हम लिख सकते हैं log 10 2 will be equal to 1 upon log 10 2, log 2 10 बेस चेंज, या फिर हम लिख सकते हैं, हमें ये निकालना है log 2 10, इट इज 1 अपॉन log 10 2, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1 अपॉन 0.301, तो 1 अपॉन दिस आ जाएगा 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 301, दिस इज द आंसर। log 2 की वैल्यू दे रखी log 5, ये क्वेश्चन करा है किसी ने?
तो हम क्या करेंगे, log तो सर 5 को लिख देंगे। नहीं करा था? देखो log में जो रिलेशन है मल्टीप्लाई या डिवाइड में करना चाहते हैं। 2 हमें पता है। अब जब बेस नहीं दी होती तो हम बेस मान लेते हैं 10। तो देखो log 10, log 1/10, इन सब की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। log 10 टू द बेस 10 है तो 1 हो जाएगी। log 10 टू द बेस ये है तो -1 हो जाएगी। तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि 10 के साथ जो गिवन है वो आ जाए। तो हम log 5 को क्या लिख सकते हैं, log 10/2। 5 इज इक्वल टू 10/2। अब ये डिवीजन है, हमें पता है log x/y क्या होता है, log x माइनस log y। तो हम इसे लिख लेंगे log 10 माइनस log 2। यहाँ बेस नहीं है तो हम 10 ले लेते हैं। तो log 10 टू द बेस 10 क्या हो जाएगा, 1। और log 2 की वैल्यू तुम्हें गिवन है 301। इट विल बिकम 0.699। दिस विल बी द आंसर। तो हम log 2 अगर पता है तो log 5 निकाल सकते हैं 10 के साथ रिलेट करके। नेक्स्ट, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z। तो हम इसे मान लेंगे k। तो 2 की पावर x हो गया k, ये भी इक्वल टू k एंड दिस आल्सो इक्वल टू k। अब हम क्या करेंगे, log ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x log 2 इज इक्वल टू log k। तो x हो जाएगा log k बाई log 2। तो 1/x हो जाएगा log 2 बाई log k। उल्टा कर दिया इसे। ऐसे ये क्या हो जाएगा, y log 3 इज इक्वल टू log k। तो y इज इक्वल टू log k अपॉन log 3। तो 1/y हो जाएगा log 3 बाई log k। इसी का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस z log 6 इज इक्वल टू log k। तो माइनस z इज इक्वल टू log k बाई log 6। 1/z। जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इसलिए सबको 1/4 में कर रहे हैं। माइनस इधर जाएगा और ये हो जाएगा log 6 बाई log k। ठीक। अब ये जब डिवाइड में होते हैं तो हम इसको बेस कॉमन लेके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1/y की वैल्यू हो गई दिस और 1/z की हो गई माइनस log 6। अब हमें निकालनी वैल्यू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो ये हो जाएगा log 2 बेस के प्लस log 3 बेस के माइनस log 6 बेस के। अब ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये माइनस में तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया 2 3 6/6 1 और log 1 इज 0। आंसर हो गया 0। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम ऐसे log को यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिजिट, ये तो क्लास में किया था हमने। नंबर ऑफ डिजिट किस पे डिपेंड करती हैं, log की वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक पे। तो हम इसका log ले लेंगे, log ऑफ 3 रेज टू द पावर 3। ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू log 3। 3 क्यूब इज 27 इंटू log 3 इज 0.477। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.477 इंटू 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, (27 इंटू 0.477) तो ये आ रहा है 12.8 कुछ आएगा।
तो दिस इज द करेक्टरिस्टिक पार्ट। तो करेक्टरिस्टिक आ गई 12। तो जब भी करेक्टरिस्टिक होती है तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होती है? 12 प्लस 1, इसमें एक 1 ऐड कर देते हैं तो 13। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगी 13। क्लास का क्वेश्चन था ये। अब देखिए log x टू द बेस 3 और log 3 टू द बेस x है। तो हमें पता है अगर इसे मैं y मान लूं तो log x टू द बेस 3 क्या हो जाएगा? 1/y। तो ये सिंपल इक्वेशन बन गई y प्लस 1/y इज इक्वल टू 17/4, यानी y स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 17y। तो 4y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 17y इज इक्वल टू 0। तो 4y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। या तो इसको फैक्टर कर लो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लो। फैक्टर आसान है, 16 और 1 हो रहा है सीधे सीधे। तो ये हो जाएगा 4y। तो y माइनस 4 माइनस 1 y माइनस 4। तो y इज इक्वल टू 4 या फिर y इज इक्वल टू 1/4। अब y हमने किसे माना था? इसे। तो log 3x इज इक्वल टू 4, यानी 3 की पावर अगर 4 करें तो हमें x मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर। यहाँ हमें क्या मिल रहा है? log 3x इज इक्वल टू 1/4, यानी 3 की पावर 1/4 करेंगे तो x। तो दीज आर द सॉल्यूशन। ये ऑप्शन में दिख गया है। नेक्स्ट log 5 टू द बेस log x टू द बेस 5 है और log x टू द बेस 20 है, और यहाँ पर log बेस में है x में। तो हम इसे क्या करेंगे? चेंज कर देंगे पहले। तो ये हो जाएगा 1/a इज इक्वल टू, बेस सेम कर रहे हैं हम पहले हर जगह। ये b है तो 1/b हो जाएगा दिस वन। अब पूछा क्या? देखो log x 10, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 को, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो हम लिख सकते हैं log 5 इज इक्वल टू, 5 को लिख सकते हैं 100/20। तो देखो ये क्या बन जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 100 इज माइनस log x 20। तो ये 10 स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा 2 log x 10, और 20 को इधर भेज देते हैं, ये प्लस हो जाएगा इधर, प्लस log x 20। अब ये प्लस है, इसकी वैल्यू हमें पता है, ये 1/a है, ये 1/b इज इक्वल टू 2 log x 10। तो ये हो जाएगा ab इंटू a प्लस बी, 2 log x 10, 2 इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी log x 10 की वैल्यू हो गई अपॉन 2ab। ऑप्शन नंबर 1। ये एक्सपोनेंशियल है, तो देखो यहाँ देखते ही हमें समझ में आना चाहिए, एक 2 की पावर x है और एक 2 की पावर 2x है। तो हमें इस फॉर्म में इसे y बनाना होगा, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर। तो हम सॉल्व करते हैं इसे, कोशिश करते हैं ऐसे कि ये बन जाए। तो 2, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 17 इंटू 2 इंटू 2 की पावर x, और ये प्लस 4 इक्वल टू 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 8 16 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 34 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
तो फैक्टर बनाने हमें ऐसे 8 टू ज़ा 16 और 16। तो ये आ गया 8y, y -2 -1 कॉमन लेंगे तो y -2, यानी y -2 और 8y -1 इक्वल टू 0। तो हमें दो सॉल्यूशन मिले, या तो y2 है या फिर y 1/8 है। y को हमने माना था ये 2 की पावर x इजिकल टू 2 की पावर 1, तो x इजिकल टू 1 एक सॉल्यूशन, तो यहाँ में दिख भी रहा है, और दूसरा सॉल्यूशन 2 की पावर -, तो ये दोनों सॉल्यूशन हैं, बोथ वैल्यूज आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हमारा, इफ log 2, 2x - 1 and 2x + 3 आर इन AP, देन x। तो अगर तीन नंबर AP में होते हैं तो उनको हम लिख सकते हैं, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, दिस वन, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो b माइनस है, यानी इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस। तो अगर ये तीन नंबर AP में है तो इसे अगर हम A ले लें, इसे B ले लें, इसे C, तो b माइनस A मतलब log ऑफ माइनस log 2, दिस इज इक्वल टू C माइनस B, ये आ गया। तो log माइनस में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2x - 1/2 इक्वल टू log ऑफ 2x + 3 over 2x माइनस, log कैंसिल, तो ये बचा 2x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2x + 3। a - b का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू दिस, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 5 ज़ा 20, 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2x, ये हो गया 2x माइनस 5 प्लस 1, ये हो गया 2x माइनस 5। तो 2x माइनस 5 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ रही है, x इजिकल टू 5/2 और x इजिकल टू -1/2। तो यहाँ देखो आंसर तो हमें मिल गया, 5/2 दिख रहा है, 1/2 नहीं है। इस क्यों नहीं है कि अगर 1/2 को हम इसमें रख दें, इस वैल्यू में, तो ये माइनस में आ रहा है लॉग, और माइनस में लॉग होता नहीं है। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। थोड़ा डिफिकल्ट टेस्ट था और थोड़ा टॉपिक भी डिफिकल्ट है, बट इसको जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम फिर से करेंगे अच्छे से। ठीक, तो एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, चलो क्लास एंड करते हैं फिर। यस सर, अल्लाह हाफिज। Okay.